आज की कहानी प्रदीप कुशवाहा द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है प्रेम कहानी। जाड़े की रात, घना कोहरा हाथ को हाथ सुझाई न दे, कड़कड़ाती ठंड, छोटी सी मड़ैया में बने चाय के होटल में सिकुड़ा राकेश कई गिलास चाय हलक के नीचे उतार चुका था, मगर कपकपी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। खत्म सिगरेट का आखिरी सिरा दोनों उंगलियों के मध्य कुछ देर गर्मी जरूर देता। कोने में रखे पुराने रेडियो से खड़खड़ की आवाज़ के बीच आते पुराने गीत बरबस राकेश का ध्यान कुछ देर के लिए जरूर खींच लेते। एक गहरा कस और सिगरेट का अंत, कड़वी सी मुस्कुराहट आई और गई रात के अंधेरे में। अंधेरा भी न जान पाया। राकेश ने घड़ी पर नज़र डाली। अभी रात के 11 ही तो बजे थे। यादों के ताने बाने में उलझी जिंदगी, जीवन का बड़ा भाग यही तो बीता था राकेश का। होटल एक घर जैसा ही हो गया था। यहाँ आते जाते लोग, उनसे थोड़ी बहुत चुहल, चाय, सिगरेट, हर चीज़ सुलभ थी। घर पर सिवाय तन्हाई के कुछ न था। हाँ, केवल एक ही साथी था जो प्रतीक्षा करता था। प्यारा भोलू, प्यारा कुत्ता, सुख दुख का साथी। हाँ, वो भूखा होगा। खाने की कुछ सामग्री बंधवा कर राकेश चलने को ही हुआ था कि रेडियो से आते एक गीत ने बरबस उसके बढ़े कदम को रोक लिया। वह वापिस एक सिगरेट जला ओठों के मध्य दबाकर बैठ गया। कड़वे धुएं से उसकी आंखें सिकुड़ गई और आँखों के कोर से पानी टपकने लगा। बेदर्दी बालमा, तुझे मेरा मन याद करता है। धीरे धीरे गीत के बोल दिल में उतरते चले गए और भावनाएं सिगरेट के गोल छल्लों के बीच भिन्न भिन्न आकृति ले उड़ने लगी। खो गया पुरानी यादों में बरसों पहले। अस्वाभाविक तो नहीं, युवावस्था की दहलीज पर पांव पड़े और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जागृत न हो। मैं भी अछूता न रहा। प्यार हो गया था अपनी हमउम्र वाला से। सच्चा प्यार, अनोखा प्यार, वासना रहित। अनु, हाँ यही तो नाम था। छोटा कद, रंग गोरा, गोल चेहरा, स्कर्ट में बहुत अच्छी लगती। लाल रिबन से बंधे उसके बाल आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु। वो मेरे सहपाठी मित्र महेश के घर के पास ही रहती थी। जब भी मैं महेश के घर जाता तो ज़्यादा चर्चा अनु के बारे में ही करता। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाई नहीं छिपती। फिर मैं यहाँ कैसे बचता। महेश और अनु का परिवार पूर्वांचल का ही था और जाति भी एक ही थी, इसलिए महेश के साथ अनु के घर आने जाने में कोई प्रतिबंध किसी भी ओर से न था। दिन रात गुजरने लगे। जाति बिरादरी भी एक, सब कुछ ठीक। मेरा झुकाव अनु के प्रति है, ये बात शीघ्र ही महेश ने महसूस कर ली थी। गलती मेरी ही थी। अनु से मिलने की बेताबी के कारण अब मैं जब भी महेश के घर आता तो उससे पहले अनु के घर जाता था। अनु के प्रति मेरे झुकाव से मेरे घर वाले भी अनजान नहीं थे। महेश बाबूजी कह रहे हैं कि अब मेरे ब्याह की उम्र हो गई है, कहीं और शादी करनी हो तो बताएं, नहीं तो किसी अच्छे रिश्ते को बंधन दे दिया जाए। तुम तो मेरे और अनु के प्यार के बारे में जानते ही हो। अनु से भी बात कर ली है। शायद अनु अपने माता पिता से यह बात कह न सके। तुम अनु के माता पिता से सारी बात बताते हुए रिश्ते की बात चलवा दो। सिलसिले को बढ़ाते हुए सर्वप्रथम अनु के माता पिता के पास प्रस्ताव भिजवाया। इसमें मित्र महेश की मदद ली गई। ऐसा इसलिए किया गया कि यदि कोई बात अन्यथा हो तो हम लोगों में से किसी की भावना आहत न हो। समय बीतने लगा। मुझ पर माता पिता का दबाव बढ़ने लगा। रोज ही कहा जाने लगा कि पूछो उन लोगों से शादी करनी है या नहीं, नहीं तो किसी अगले को मौका दिया जाए। बात सही थी। स्थिति स्पष्ट करनी जरूरी थी। माँ बाप का इकलौता पुत्र होने के कारण मेरा लालन पालन राजकुमार की तरह हुआ था।
अपनी आवश्यकताओं स्वार्थ को त्याग कर मेरा भी फर्ज बनता था कि मुझे भी उनके लिए त्याग करना चाहिए। मैंने अनु को दिनांक निर्धारित करते हुए 12 बजे तक अंतिम फैसला सुनाने को कहा। फैसले की अंतिम घड़ी में मैं उसके ही घर में उसके सामने बैठा इंतज़ार करता रहा कि वो क्या कहेगी। वो चुप रही, मैं चुप रहा। क्या कहती वह? घड़ी चलती रही, उसकी टक-टक मेरे दिल की धड़कन को ताल दे रही थी। समय सीमा समाप्त हुई, चल दिया एक नई दुनिया बसाने। माता पिता का ऋणी जो था, अनु के माता पिता आश्वस्त न हो सके कि हम क्षत्रिय हैं या नहीं। विवाह हेतु इनकार कर दिया। वे पूरब के थे और हम पश्चिम के। याद नहीं कि मैंने अपनी शादी में उसे बुलाया था या नहीं। हाँ, वो मेरा घर ढूंढते हुए अपनी शादी का निमंत्रण पत्र देने अवश्य आई थी। शादी के बाद भी संपर्क बना रहा, एक अच्छे मित्र की तरह। आज पता नहीं कहाँ है वो अपने ब्रेन के ऑपरेशन होने के बाद मेरे घर आई थी। उसके बाद मेरी नज़्में अधूरी डायरी चली गई दोस्त महेश के साथ। ठक ठक मेज पर जोर की आवाज़ के साथ होटल मालिक बाबूलाल की आवाज़ के साथ मेरी तंद्रा भंग हुई। बाबूजी, सवेरे के 4 बज गए हैं, घर नहीं जाना? दूध भी खत्म है, नहीं तो चाय ही पिला देता। बाबूलाल, यहाँ तो ज़िंदगी ही खत्म हो गई है अनु के साथ। यादें आज कचुट गई फिर से। बेदर्दी बालमा, तुझे मेरा मन याद करता है। अनु सदा करता रहेगा, आंखें बंद होने तक।